नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। तो दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में हैमर के बारे में डिटेल में स्टडी किया था और उसमें मैंने थोड़ा और भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि कहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने चाहिए, क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखते हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। अब वो वीडियो इसी वजह से बड़ा मैंने बनाया क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल दिया है अबाउट कहाँ हमें देखना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैंडल्स के बारे में। ओके, अब ये वीडियो में हम सिर्फ ये कैंडलस्टिक के ऊपर, एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक भी एक हैमर का ही वर्जन है, बट हम इसका जो प्लेसमेंट है वो हम रेजिस्टेंस पे ढूंढते हैं। ओके, और हैमर जो सीधा बनता है तो उसका वो उल्टा बनता है। अब दोस्तों, ये जो पैटर्न देखा जाता है ये काफी हेल्पफुल है इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल का या स्विंग रिवर्सल का हमें पता चल सकता है। ओके, हमें इसको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही देखना होता है। तो दोस्तों, अब चलिए डायरेक्टली अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए, अब हम शूटिंग स्टार कैसा दिखता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार के लिए ओके, सबसे पहले हमें चाहिए स्मॉल बॉडी। ओके, तो मैं आपको क्विकली यहाँ पे, दिस इज जस्ट अ स्मॉल बॉडी एंड दिस इज द टेल above the body which I am now plotting. So see, this is a shooting star representation. अब अगर हम देखें तो ये जो विक होता है या टेल होता है, ओके, ये हमेशा हमें एक लंबा दिखाता है, लंबा होता है। ओके, और इसका जो लेंथ होना चाहिए, ये टोटल कैंडल का 75% हमें लेंथ मिलना चाहिए। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 70% मिले या 65% भी मिले, 80% भी मिले, इज स्टिल वैलिड। ओके, बट एक मोटे अनुमान से अगर हम चले, ओके, तो 3/4 हिस्सा जो होता है वो हमारा एक विक का होना चाहिए या टेल बोल लो, उसका होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है हमें? ये सेलिंग प्रेशर दर्शाता है। ओके, यहाँ पे हमें साफ साफ सेलिंग दिखाई देती है ऊपर के लेवल से, जहाँ पे ये एक रिजेक्शन मिला है। ओके, और जो सेकेंड चीज है इसकी बॉडी। ओके, ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपको आराम से 20% के आसपास रहेगी तो भी चलेगा। ओके, दिस इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ हैमर। हमने फर्स्ट वीडियो में हैमर के बारे में बात की थी। ओके, अब ये जो हैमर की तरह ही एकदम सेम है, बस इसको उल्टा कर दिया गया है। ओके, इस वजह से इसका नाम है शूटिंग स्टार। ओके, अब बेसिकली इसका जो हैमर का नाम पड़ा था बिकॉज इट रिप्रेजेंट लाइक हैमर। शूटिंग स्टार कैंडल का नाम पड़ा है बिकॉज व्हेन यू सी अ स्टार फॉलिंग, ओके, कभी भी अर्थ में आता है तो उसके पीछे एक टेल होती है एंड आगे जो होता है बल्कि पार्ट होता है। ओके, सो इस वजह से उसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा है। सेम थिंग यहाँ पे भी दर्शाई जाती है और हमें ये कैंडल को प्लॉट करने के लिए, ओके, रेजिस्टेंस एरिया में देखना होगा। ओके, तो दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गई, लेंथ होना चाहिए, बड़ा विक होना चाहिए, लेंथ का 75% होना चाहिए, विक 25% बॉडी होना चाहिए। ओके, और रेजिस्टेंस पे दिखना चाहिए और इसका नाम क्यों पड़ा। ओके, अभी अगर हम देखें, ठीक है, अधिकतर मैंने कल के जो हमारे फर्स्ट वीडियो था जहां हैमर बनाया था, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया था आप लोग को कि कौन से पोजीशंस पे हमें कैंडल देखना चाहिए कि रिवर्सल की तरह ये एक्ट करते हैं। तो लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि जस्ट शूटिंग स्टार देखा नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में सीधा शॉर्ट ले लिया, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल अगेन एक हाई बनता है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना, इससे पहले भी एक कैंडल यहां बना होगा, उसका लो ब्रेक करेगा जब हम एक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज अ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, उस वजह से हम ये रूल को फॉलो करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो बेरिश रिवर्सल कैंडल है जरूर समझ में आ गया होगा। शूटिंग स्टार बिल्कुल अपोजिट है बुलिश रिवर्सल का जो हैमर है। ओके, अब इसके अंदर अगेन लोगों के मन में एक डाउट होता है कि सर, अंदर का जो कलर होता है बॉडी का वो ग्रीन या रेड है, उसका क्या कोई सिग्निफिकेंस है? तो आंसर इज ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, स्टिल दे विल शो, दैट कैंडल विल शो यू अ सेलिंग प्रेशर। व्हाई? बिकॉज हमें ऊपर से क्लियर ये रिजेक्शन का पता चलता है एक बड़ी विक बनते हुए। ओके,
तो कलर ऑफ अ बॉडी विल नॉट मैटर, अंदर कोई भी कलर हो ये मैटर नहीं करेगा। ओके, तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली अब एग्जांपल बता देता हूँ इसके, ठीक है, उसमें हमें और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो दोस्तों जो पहला काउंटर है वो है भारतीय एयरटेल का। ओके, और इसमें अब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको चार्ट देखते ही समझ जाना चाहिए कि वेयर इज द कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सी दिस इज द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको थोड़ा और जूम करते हैं, एक काम करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड मोर नाइसली। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, करंट प्राइस एक्शन पे हम फोकस करते हैं। तो सी दिस, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल रहा है, ठीक है। और इस कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, इसका लो हमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करवाता है। इसके लो के नीचे ही हमें यह पता चलेगा कि वाकई में कि सेलर जो है, ओके, वो हावी हो रहे हैं। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट शूटिंग स्टार पे एंट्री मारे, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ी एक बेरिश बने और अगली कैंडल में वापस से काउंटर ऊपर चले जाए। ओके, सो हम वेट करेंगे प्रीवियस कैंडल का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है जहाँ पे ये पॉइंट मिला। तो दोस्तों आपको देखना चाहिए कि इससे जो प्रीवियस वाला जोन था, आप देख सकते हो ये जो जोन बना है, दिस वाज एन रेजिस्टेंस। और इसको प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके ये काउंटर ट्राई कर रहा था वापस से एक हायर हाई बनाने की। ओके, डेफिनेटली एक बड़ा स्विंग जनरेट करने की। हायर हाई तो हमें दिख गया यहाँ पे, बट उसके समय ही हमें शूटिंग स्टार मिला और उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन देखने मिल रहा है सीधे। उसके बाद कंटिन्यूअस डाउनफॉल मिला। बट एज अ पैटर्न रिकॉग्निशन, अगर आप पास्ट चार्ट पे डेटा करोगे स्टडी, ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, तो आपको शूटिंग स्टार मिल गया, आपको दिख गया इधर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस भी टूट गया और उसके नीचे कंफर्मेशन था। जब आपके ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तब आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाय कीपिंग एसएल ऑफ दिस हैमर कैंडल हाई, ठीक है। इसका एसएल होगा और इसके जो टारगेट रखोगे आप 1:1.5 एंड 1:2 के। जैसा भी अगर आपको दिखे कि ये रिवर्सल आने के बाद जो हमें टारगेट दिख रहा है या कोई सपोर्ट आ रहा है 1:1.5 पे, वहां बुक कर सकते हैं, नहीं तो 1:2 का हम टारगेट रख के इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर किसको मूव जनरेट हो गया, देन रिवर्सल के बाद कोई पैटर्न टूटते हुए दिखाई दे दिया चैनल या समथिंग एल्स, ओके, या कोई पैटर्न फॉर्म हुआ, तो उस हिसाब से भी इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अधिकतर हमें ये चीज रूल फॉलो करने चाहिए। तो ये देखो, ये था जो मैंने एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया। ये ट्रेड का एग्जाम्पल था जब एक ऑलरेडी प्रीवियस सपोर्ट तोड़ के एक स्टॉक नया स्विंग हाई जनरेट करने जा रहा था, वहां पर ही हमें ये कैंडल देखने मिला। अब हम अगला एक एग्जांपल देखेंगे इन डिफरेंट सिनेरियो। ओके, तो दोस्तों अब जो हमारा अगला एग्जांपल है वो गेल। ओके, अब फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था क्लियरली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे के एक अगला कैंडल भी ऊपर चले गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन द रेजिस्टेंस जोन ही जस्ट उसको हल्का सा टच करके देन ये नीचे आ गया वापस। ओके, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक हैमर कैंडल बनते हुए, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए। ओके, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं एट टॉप, बट बिकॉज सी देखो नेमिंग का क्यों इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम इन्वर्टेड हैमर बोलते तो वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ओके, तो किसी को भी अगर हम डिनोट करेंगे ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है, तो लोगों को लगेगा एक डाउन स्विंग है और यहाँ इन्वर्टेड हैमर मिला है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया, नीचे पे हमें हैमर या इन्वर्टेड हैमर, मैंने आपको हैमर सिखाया है, आप वीडियो देख सकते हैं, सेम रूल अप्लाई होते हैं इन्वर्टेड हैमर के, इसके लिए मैं आपको ये चीज कवर नहीं करवाऊंगा। सिमिलरली ये जो चीज हम देख रहे हैं वो एक स्विंग हाई पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ये पैटर्न मिलेगा या फिर एक सादा हैमर मिलेगा जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ओके, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। ये या शूटिंग स्टार दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, बट ये जो हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर है इनसे ज्यादा अच्छा सिग्नल हमें मिलता है ऑब्वियसली हैमर और इस शूटिंग स्टार में, इनके वैरायटी में नहीं। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें एक रिजेक्शन का ये देते हैं। और ये जो स्विंग चला सी दिस, इसका जो इंपॉर्टेंस आता है आपको साइकोलॉजी जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो स्विंग चला, ये स्विंग का एग्जॉशन भी हमें पता चलता है, बिकॉज हमें पता है इधर सेलर आ गए और करंट बायर मीट नहीं कर पा रहे सेलर के सप्लाई को। तो उस वजह से क्या हुआ, अब देखो दोस्तों, जो इसके बाद
हमारा कंफर्मेशन क्राइटेरिया होगा, ठीक है, कंफर्मेशन क्राइटेरिया प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा, या आपको ओपनिंग भी रखना है, रख सकते हो थोड़े एग्रेसिव हो तो। अब क्या होता है मार्केट में, कोई ट्रेडर ज्यादा अग्रेसिव होते तो वो कंफर्मेशन का वेट भी नहीं करते इन वन कैंडल स्टिक, देन इट्स देयर चॉइस, ओके। तो हम अधिकतर ये कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और इस कंफर्मेशन के ब्रेक होने के बाद वन कैन एंटर द ट्रेड एंड देन वन कैन सी द स्टॉक ऑल्सो वेंट डाउन। अब इसमें हमारा जो एस एल आएगा वो इस लेवल पे आएगा एट द हाई, एंट्री पॉइंट होगा, दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट, यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट होगा। टारगेट 1:1.5 1:2 के हम रख सकते हैं इसके अंदर। ये वो सिनेरियो है जहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के उधर ही हमें एक शूटिंग स्टार देखने मिलता है। अब मैं जो आपको एक एग्जांपल बताऊंगा नेक्स्ट, अब ये थोड़ा एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन पे हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, ओके। अब जो हम थर्ड एग्जांपल की ओर चलते हैं, तो दोस्तों अब ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, इसके अंदर हम देख सकते हैं एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन पे, ओके। नाउ सी दिस दोस्तों, ये एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है, ओके, और इसके टॉप में हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, और शूटिंग स्टार के बाद जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका प्रीवियस कैंडल का लो है, हमें सेकेंड कैंडल पे ही यहाँ पे ट्रिगर मिल गया, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या इसका क्लोजिंग का वेट करे ट्रिगर के बाद, कि एंड ऑफ द टाइम 325 को करे वेट, या फिर हम तुरंत एक बार लेवल ब्रीच हो जाए तो करें। नाउ सी दिस इज अगेन अपॉन योर पर्सनल चॉइस। अगर कोई रिस्क एवर्स है, ठीक है, इसमें एज सच देयर आर नो रूल मेंशन, ओके। अगर कोई रिस्क एवर्स है तो आप क्लोजिंग का मतलब क्लोजिंग के 5 मिनट बचे रहेंगे जब ट्रेड डालें। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते देन आई विल से कि एक बार लेवल ब्रीच हो जाए आप एसएल लगा के यू आर गुड टू गो। कभी कभी हमें बड़ा फॉल भी देखने मिल जाता है इस वजह से। तो एक बार ये चीज मैच हो गई, उसके बाद आप शॉर्ट बना सकते हैं, आपका एसएल होगा इस शूटिंग स्टार का हाई एंड यू कैन ट्रेड 1:1.5 और 1:2। अब दोस्तों आपको मैंने तीनों एग्जांपल बताए, ओके। अब एग्जांपल देखने में आप देखो हम और क्या गलती करते हैं। जब हम प्रीवियस डेटा स्टडी करते हैं तो हमें काफी ये चीज इजी दिखाई देती है कि शूटिंग स्टार मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, मैं शॉर्ट कर लूंगा, ओके। अब ये वाले पर्टिकुलर केस में हम जो पेज इंडस्ट्री में, इसमें आप लकी हो, आपको 3 से 5 दिन के अंदर आपको टारगेट आते हुए दिखाई दे दिए जहां पे आपने शॉर्ट किया था, ओके। ये जो केस होते हैं ये आपको काफी बार, ओके, ऐसा देखने नहीं मिलता, इतनी रोजी पिक्चर आपको देखने नहीं मिलती। तो आपको ये करना होता है, आपने एक बार ट्रेड लिया, आपको एसएल पे ही निकलना है और आपको टारगेट पे ही आपको एग्जिट, इसके बीच में कुछ भी हो जाए आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं करना, आपको बस अपने ट्रेड के रिजल्ट का इंतजार करना है, या तो वो एसएल हिट होगा या तो वो टारगेट हिट होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक काउंटर और मैं पीछे लेके जाता हूं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें अगर आप देखो, लेट मी ब्रिंग टू दिस काउंटर गेल इंडिया। अब देखो गेल इंडिया पे जहां पे हमें शूटिंग स्टार मिला, ओके, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें शूटिंग स्टार मिला था। अब कोई भी ये कंफर्मेशन देख के वन कैन एंटर, बट यू कैन सी दिस प्राइस आपके एंट्री के बाद, ओके, जहां पे आपने शॉर्ट किया है उसके बाद एक माइनर पुल बैक भी देने की कोशिश किया है। यहाँ पे आपके एक हफ्ता, ओके, पूरा आप ऐसा समझिए 5 से 7 दिन यहाँ पे आपको टाइम पास करवाया ये शेयर ने, उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिला, ओके। अगेन बिकॉज हमारा एसएल इधर है, ओके, 1:1.5 1:2 के लिए वेट करेंगे ऑब्वियसली, तो आपका जो एक्चुअल टारगेट अचीव होगा कुछ इधर होगा अचीव, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ा ऑलमोस्ट अबाउट 30 to 40 days। अब देखो अब हम क्या गलती करते हैं, अरे यार ये काउंटर शॉर्ट किया 4-5 दिन, यार ये साइडवेज है और हम निकल गए, बट अगेन आप फिर देखोगे वही काउंटर प्रॉपरली नीचे जाता हुआ। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सही करनी होगी, ठीक है। इस केस में ये थोड़ा मैंने आपको कैंडल से रिलेटेड नहीं, मैंने थोड़ा आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ बता दी, बट यहाँ पे अप्लाई होती है क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आपको, अगर मैं वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न समझा रहा हूँ तो आपको सिर्फ ये ना बताऊँ कि एकदम एक शूटिंग स्टार मिला चढ़ जाने का और उसके बाद आप बोलोगे कि सर ये तो काफ़ी टाइम लगा रहे। तो दोस्तों हर मार्केट स्ट्रक्चर अलग होता है और आपको
डिफरेंट टाइम में आपके टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमने शूटिंग स्टार देखा, इसके अलावा मैं एक और नया पैटर्न लेके आऊँगा इन सिंगल कैंडल स्टिक विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम ये 3 कैंडल स्टिक हम देखेंगे ओके सिंगल कैंडल के अंदर, और फिर हम 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के और मूव ऑन करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ फिर आपको आज का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैट मोजो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।